एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है कि भारत का नेक्स्ट मूव, ये जो सारी सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? हालात को देखते हुए हजीमत बहुत है, एक प्रेशर अंदर से भी बन रहा है मोदी सरकार के अगेंस्ट के क्या हासिल हुआ और क्या जिस तरह से इनको हजीमत उठानी पड़ी, 6 जो इनके फाइटर तैयारे हैं उस हवाले से भी इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो टैरिफ वाला मामला है, अमरीकी टैरिफ लगना, उस पर बढ़ती हुई अमेरिका से दूरियां, ये भी एक हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो मोदी सरकार को ले डूबा है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ के व्लॉगर्स भी सवाल उठा रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि वेंचफुल हो के कोई दोबारा तो नहीं मिसकैलकुलेटेड, मिसकेज्ड कोई मूव ले सकते? अन्ना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को इस वक्त हजीमत का सामना है, और हजीमत का सामना इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद डिप्लोमेटिक फेलियर जो हुआ है ना, आज देखने पूरी दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स, कोई एक मुल्क नहीं है, जिस तरह बार बार राहुल भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। वो कह रहे हैं इक्वेट कर दिया है पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक जैसा कर दिया। देखें, आपको याद होगा अपना आमना के जब पलवामा हुआ था 2019 में, उसके बाद भी जब आपने देखा शिकस्त हुई थी तो मोदी ने क्या कहा था, हमारे पास राफेल नहीं है। तो फिर आपने देखा कि एक बहुत बड़ी डील $800 बिलियन की उन्होंने। अभी भी यही है, अभी भी जिस तरह अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, उनके तीनों अफवाज के सरबराह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, हमने ऑर्डर दिए होते हैं, हमें वक्त पे असला नहीं मिलता, बड़ी तेज़ी के साथ ऑब्सोलीट हो रहा है हमारा असला जो है। तो देखें, ये बहाने हैं। और एक बात आमना तय है, दुनिया की जंगें जब से दुनिया बनी है, जंगें जो हैं डेफिनेटली असले की बुनियाद, असला भी एक बहुत मैटर करता है, लेकिन लड़ाई जो है आप जज्बे से, कन्विक्शन के साथ, किसी आइडियोलॉजी के साथ लड़ते हैं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं है। तो अब यह है कि इतना कुछ होने के बाद, इतनी हजीमत होने के बाद, और ऊपर से हर वक्त पार्लियामेंट के इजलास में जो रसवाई हो रही है, उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर सतह पे बात की जा रही है कि जी इकनॉमिक फेलियर हुआ, डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ, उसके बाद डिफेंस का फेलियर हुआ, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर हुआ। ये क्यों हुआ? और जो अब आप पूछ रही हैं टैरिफ के हवाले से, तो उनके अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं हम ना, वो वार्न कर रहे हैं कि ये जो अब टैरिफ लगे हैं अमेरिका के साथ, जो मामलात ख़राब हुए हैं, जिसके नतीजे में 25% टैरिफ, अभी क्लैरिटी नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो जो वार्न कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन थी ना, कह लेंगे कि उसको बहुत बुरे तरीके से हर्ट होंगे। 40% कहा जा रहा है कि जी 40 बेसिस पॉइंट वो कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो उसका नुकसान पहुंचेगा। अभी देखें, सारी बातें हो रही हैं, और आप देख लें कि जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, जिन्होंने ये बातें की थी CNN के इंटरव्यू में, वो नाम उनका स्कॉट बेसेंट, वो कहते हैं मैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ, हिंदुस्तान ने हमें बड़ा मायूस किया, और हिंदुस्तान अगर चाह रहा है कि जी अपनी मर्ज़ी की डील हो, तो उसको देखना चाहिए कि बाकी मुल्कों के साथ हमारी डील हो रही है, उनको भी दे शुड फॉल इन लाइन, नहीं करेंगे तो उनको अपना नुकसान होगा। दूसरा, हम ना देखें ना, जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे जो बातें होती हैं, तो लोग आज ये भी सवाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी उसके बाहर भी, कि हिंदुस्तान को जो दोस्ती, जिसको एक काउंटर बैलेंस करना था चाइना को, जिसके लिए कहा जाता है कुर्बानी का बकरा किसी ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, वेस्ट ने बनाया, उसका आज उनको बड़ा बुरे तरीके से नुकसान हो रहा है। और मैं एक लेटेस्ट आप ना, मैं टॉक सुन रहा था जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान की नाकाम पॉलिटिकल पॉलिसी की वजह से, उन्होंने कहा कि जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है, उन्होंने बाकायदा नाम दिए। उन्होंने कहा जी मणिपुर फ्रीडम मूवमेंट जो है ना, बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही है, असम का यूनाइटेड फ्रंट जो है ना, वो बड़ी तेज़ी से उभर रहा है, नागालैंड वाले बहुत जिसको कहते हैं सामने आ गए हैं। फिर उसके बाद रेड कॉरिडोर आंध्र प्रदेश, वहाँ पे कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रही है। नेक्सलाइट जो है ना, वो वहाँ पे भी मूवमेंट है। लद्दाख यूनियन जो है ना, वो तेज़ हो गई है। गोरखालैंड है, खालिस्तान है, मोइस्ट है। तो ये दर्जन भर से ज़्यादा इंसर्जेंसी वो चल रही हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मोदी के नाकाम पॉलिसीज़, मोदी का हटधर्मी करना, मोदी का छोटी सियासी जमातों के साथ ज़्यादती करना, तो सारा इनको भुगतना पड़ रहा है। अभी तो रोना पड़ गया है कि जी गुजरात के इलेक्शन भी हारने के बाद अब क्या करेंगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी इनको तो अब रिटायर होना चाहिए, इनको न सिर्फ रिटायर होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि सियासत से दूर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, बात नहीं बनेगी, तो साख को इतना नुकसान पहुँचा, हम ना अपनी साख को बेहतर करने के लिए ये बयानबाजी हो रही है कि हम असला खरीदेंगे तो शायद कोई बड़ा तोप चला लेंगे। तो अब जो तोप थी उनके पास चला के देख ली, कुछ नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।